और इसके अलावा अगर कोई किसी भगत की और मदद करना चाहता है, कोई पैसे वाला भगत है और वो चाहता है कि भाई मेरे पास में उस परमात्मा की दी हुई मौज है, 2 पैसे मेरे घर में है, मैं वैसे भी किसी की उधार में मदद कर सकता हूं। जो आपके पास में दान और 10वें अंश के अलावा अन्य जो पैसा रखा है, उस पैसे में से आपने किसी की फ्री में मदद नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना। किसी भी भगत की फ्री में मदद आपने केवल 10वें अंश और दान के पैसे से करनी है। एक्स्ट्रा यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं अपने पर्सनल रुपए से, वो आप उधार रूप में दे सकते हैं, जैसा गुरुदेव ने अभी बताया। उधार रूप में, वो तरीका आपको अभी हम बताएंगे सारा, वो आपने उधार रूप में देना पैसा। और जैसे बातचीत होंगी उस पैसे के लिए आपने फिर सामने वाले को फोर्स नहीं करना, ये भी परमात्मा का विधान है। गुरुजी कहते हैं या तो किसी की मदद करो मत, अगर मदद करो तो पैसा लेते समय झगड़ा नहीं, वरना दोनों की भक्ति खराब होगी। तो उधार भी यदि आप किसी को देते हो या देना चाहते हो और उधार आपने दे दिया, मान लीजिए उसने 6 महीने का नाम लिया कि भैया 6 महीने में तेरे या तो एक साथ दे दूंगा या धीरे धीरे करके दे दूंगा, आप अपनी तरफ से भूल जाना, उसको याद जरूर दिलाना, लेकिन ज्यादा तंग भी मत न करना, बार बार फोन भी मत करना। और जिस प्रकार से वो पैसा दे, 2000 करके, 10,000 करके, 5,000 करके, उसी हिसाब से आपने सहर्ष उस पैसे को स्वीकार करना है। अगर वो ना दे पा रहा किसी कारण से, जबरदस्ती नहीं करनी, बाय फोर्स नहीं करना, तू मैं नहीं करना, भूल जाना। ये सोचना कि परमेश्वर के चरणों में दे दिया, मेरी तो सेवा लग गई, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। अभी ये आपने करना किस तरीके से है, आपने इस महत्वपूर्ण सेवा का लाभ कैसे उठाना है, आपने अपने 10वें अंश दान का लाभ कैसे उठाना है। अब इसकी जो विधि परमेश्वर ने बताई है उसको आप ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं। तभी पुण्यात्माओं हम सतयुग में प्रवेश करेंगे, तभी हम वास्तव में, जैसे पहले के समय में होता था ना, किसी के घर में शादी होती थी तो उसके पास में पैसा नहीं होता था, तो आजकल तो क्या कि लोग उसका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं कि देखते हैं अब पता चलेगा इसको पैसा क्या होता है, यार दोस्ती क्या होती है। बहुत ऊंचा मुंह करके चल रहा था ना, जब इसका काम बिगड़ेगा, रिश्तेदारियों में, समाज में इसकी बेइज्जती होगी ना, तब मालूम पड़ेगा इसको पैसा क्या होता है। और पहले क्या होता था, गुरुजी ने बताया, अगर कोई ऐसी स्थिति में होता था तो अड़ोसी पड़ोसी तुरंत आके बोलते थे, भाई देख, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी बेटी है, तेरी बेटी नहीं है, सारा खर्चा हम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ जा। तो पुण्यात्मा, वो समय आना है अब, वो समय आना है अब। उस समय की प्रोसीजर वर्तमान में शुरू हो चुकी है सत्सेवकों के माध्यम से। अगर सच्चा इंसान बनना है, सच्चा भगत बनना है, तो पुण्यात्माओं सबसे पहले सत्सेवक बनना पड़ेगा। दास तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले सत्सेवक। सत्सेवक का मतलब ये नहीं कि पवनदास वाली कैटेगरी में, पवनदास वाले ग्रुप में। सत्सेवक का मतलब है सच्चा सेवक, गुरु का सच्चा सेवक, सत्सेवक। और सत्सेवक वही होगा जो सर्वप्रथम सतगुरु को परमात्मा मानेगा। गुरु जी का जन्मदिन मनाने वाला सत्सेवक नहीं होता, मर्यादाओं से दूर रह के उठपटांग काम करने वाला सत्सेवक नहीं होता, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल ना होने वाला सत्सेवक नहीं होता, माँ बहन की गालियां निकालने वाला, लठों से मारने वाला, शील संतोष धैर्य विवेक अक्षमा जैसे गुणों से दूर रहने वाला सत्सेवक नहीं होता, जो आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे भाई बहनों में देखने को मिल रहा है। तो अगर सतयुग में प्रवेश करना है और आने वाले युग परिवर्तन में महाविनाश से बचना है, आपको सत्सेवक बनना पड़ेगा। ये आपका सौभाग्य, जितनी जल्दी बन जाओ। तो पुण्यात्माओं, अब आपने करना क्या है, जिन जिन के घर में 10वें अंश का पैसा रखा है और दान का पैसा रखा है, सर्वप्रथम वो भाई ध्यान दें। और जो किसी भी भगत भाई बहन की अपनी स्थिति अनुसार मदद करने के इच्छुक हैं कि हम इन भक्तों की मदद करने के इच्छुक हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने करना क्या है, मधु बहन का नंबर और कजोड़ भगत जी का नंबर, इन 2 नंबरों पे आप जी ने फोन करना है। और आपके घर में जितना भी 10वें अंश का पैसा रखा है, जितना भी दान का पैसा रखा है, उसको तो बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। वो तो जितना रखा है आपको पता है कि वो तो परमेश्वर का है वो पैसा। और देखो, 10वें अंश का दान का पैसा वही भगत निकाल पाएगा जिसका काम धंधा ठीक है, जिसकी रोजी रोटी ठीक है। वरना जिसका खुद का घर नहीं चल रहा, वो 10वां अंश कहां से निकालेगा बेचारा। तो जिनके घर में 10वें अंश का पैसा है, दान का पैसा है, जो अलग से मदद करना चाहते हैं, वो भगत भाई बहन अपना फोन उठा के कल सुबह से मधु बहन के या कजोड़ भगत जी के नंबर पे फोन मिलाएं और उनको लिखवा दें कि भगत जी मेरे पास में, कि भगत जी मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ,
और मेरे पास में 10वें अंश का, दान का या अन्य किसी भी प्रकार की जो मदद है उसका मेरे पास में 20,000 रुपये रखा है, मेरे पास में उसका 1,00,000 रुपया रखा है। और भगत जी ये पैसा मैं परमपिता परमेश्वर के जो जरूरतमंद जो भगत हैं, जो बच्चे हैं, उनके मैं उनकी मदद में लगाना चाहता हूं, मैं उस सेवा में लगाना चाहता हूं। तो अपना पूरा बायोडाटा, कितना पैसा आपके पास में रखा हुआ है और आपके मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप उन भक्तों को नोट करवाओगे। क्या क्या लिखवाना है वो उन भक्तों को फॉर्मेट बना के सुबह ही दे दिया जाएगा। आप जी के फोन करने से पहले आपने सुबह 7 बजे से पहले फोन नहीं करना, क्योंकि अभी तो दास लाइव चल रहा है, लाइव से एंड होगा, उसके बाद बैठ के परमात्मा प्रेरणा करेंगे किस किस तरीके से क्या क्या एंट्रियां करनी है, वो दास उनको भेजेगा। उस हिसाब से फिर वो अपना पेन कॉपी मेंटेन करेंगे, अपना काम करते करते अपने पास में अपने जेब में अपना पर्चा रखेंगे, पेन रखेंगे, जैसे भी फोन आएगा तुरंत फोन उठाएंगे, एंट्री करेंगे। तो आप लोगों ने अपना नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर, कम से कम 2 मोबाइल नंबर, एक आपका, एक आपकी भक्तमती का। भक्तमती नहीं है तो आपके परिवार के किसी अन्य नाम उपदेशी सदस्य का, ताकि अगर एक का नंबर नहीं मिला हम दूसरे पे ट्राई करेंगे। 2 नंबर कम से कम आपने लिखवाने हैं। कितना पैसा आप जी भगत समाज की सेवा में देना चाहते हैं, सत सेवा में देना चाहते हैं, उस पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं। कितना पैसा आपके पास में है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उतना पैसा आप जी नोट करवा दें कि भगत जी जब कहोगे, जिस समय कहोगे, और जब तक गुरु जी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक ये पैसा भगत समाज की सेवा के लिए है, भगत समाज की मदद के लिए है। और ये पैसा आप लोग खाते में नहीं डालना, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये पैसा जो आप लिखवाओगे कजोड़ भगत जी को या मधु बहन को, ये आपने उनके खाते में बिल्कुल भी नहीं डालने। भूल कर भी कि उनके खाते में मधु बहन के या फिर अपने जो कजोड़ भगत जी हैं जिनका नंबर और खाता नंबर मैंने ऊपर दिया है, बिल्कुल भी नहीं डालने भूल के। जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो सेवा का लाभ मिलेगा। तो आप जी ने अपनी पूरी एंट्री उसमें लिखवा देनी है। अब जैसे आपने एंट्री लिखवा दी, वो पैसा उस परमेश्वर का हो गया, वो पैसा उस परमात्मा का हो गया। अब पुण्यात्मा दूसरी तरफ होगा क्या, अब उसी कजोड़ भगत जी के पास में, मधु बहन के पास में या मुझ पवन दास के पास में, संगत में से जो भी जरूरतमंद भगत भाई बहन फोन करेंगे कि वास्तव में उनको जरूरत है, इसीलिए ये सेवा हमने अपने हाथ में ली है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे रखा अपने तत्व ज्ञान का, उसके बातचीत करने के तरीके से ही मालूम पड़ जाएगा कि इसको पैसे की जरूरत है या नहीं है, या खाली नौटंकी कर रहा है। और चाहे कोई कितना बड़ा भगत हो, चाहे कोई कितना ही वो परिचित भगत हो, उसको तुरंत मना कर दिया जाएगा कि भगत जी इस काम के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये पैसा परमेश्वर के बच्चों का केवल सत सेवा में लगेगा। इस पैसे का जिसको जो भी दिया जाएगा उसका 1-1 रुपया सदुपयोग में हो, उन्हीं आत्माओं को यह पैसा सेवा के लिए दिया जाएगा, उन्हीं आत्माओं की मदद इस पैसे से की जाएगी। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, आप जियों ने अपनी एंट्री करवानी है। जो भाई अपनी स्वेच्छा से, विश्वास आधार से जितनी सेवा करना चाहता है, जितने पैसे तक की सेवा करना चाहता है, 10वें अंश की, दान की और अलग से उधार रूप में, वो यहां पे एंट्री करवाएगा कि साहब जो निष्काम सेवा है 10वें अंश की और दान की, जो मुझे वापस नहीं लेनी, वो कितनी है, वो मैं कितनी मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा अगर कोई और भाई हो जो एक्स्ट्रा जिसको मदद की जरूरत हो, अगर वो उधार लेना चाहे तो मैं उधार में इतने तक की मदद कर सकता हूं, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, वो उसका रजिस्टर में उधार वाले उसमें कॉलम में लिखा जाएगा। मान लीजिए 100 भक्तों की एंट्री आ गई, 500 भक्तों की एंट्री आ गई, 1000 भक्तों की एंट्री आ गई, अब तो आने वाले समय में तो लाखों की एंट्री आएगी भैया। इसी हिसाब से सिस्टम चलेगा, चाहे मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, इसी सिस्टम से आगे पूरा काम चलेगा, जो परमात्मा आज सत्सेवकों के माध्यम से ये प्रारूप बनवा रहे हैं। और ये प्रारूप अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बना लिया होता तो पुण्यात्माओं आज धरती स्वर्ग बन गई होती, धरती स्वर्ग बन गई होती आज। लेकिन उनको परमात्मा ने 7 साल तक खूब मौका दिया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तब परमेश्वर ने अपने बच्चों को खड़ा किया है। तो आपने अपनी एंट्रियां कल से करवा देनी है, अपने विश्वास आधार से, अपनी स्वेच्छा से, हर तरीके से सोच समझ के।
विश्वास हो तो ही एंट्री करवाना, वरना सेवा निष्फल चली जाएगी। फिर हम बोल रहे हैं, विश्वास नहीं है तो 1 रुपया मत डालना। हमें कोई भूख नहीं है, हम अपनी मेहनत का खाते हैं भैया। हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, उधार हम ले सकते हैं, हमारा अधिकार है। हमें गुरु ने सत्संगों में आदेशित किया हुआ है। अभी आपने सुना, जरूरत पड़ने पर भगत भगत से उधार पैसा ले सकता है, जगत वालों से ब्याज पे भी पैसा ले सकता है, लेकिन हमने किसी भगत के आगे भीख नहीं मांगी आज तक, और ना मांगेंगे। समर्थ की शरण में है, अपनी मेहनत करके खाएंगे। जरूरत पड़ेगी आप लोगों से मांग के ले लेंगे उधार, समय आने पे लौटा देंगे, लेकिन गफलतबाजी नहीं। तो आपका पैसा आप ही के पास रहेगा, आपने कहीं नहीं भेजना, आपके हाथ से ही सेवा लगेगी। अब उसके बाद होगा क्या, आपने अपनी सभी एंट्री आप जी ने ये करवा दी। हमारे पास हमें मालूम पड़ गया कि भैया टोटल संगत में से कितना पैसा है, कौन कौन भगत सेवा करना चाहता है, कौन कौन भगत कौन सी कैटेगरी में है। भाई मतलब 5,000 रुपए तक की सेवा वाले कौन है, 10,000 की सेवा वाले कौन है, 20,000 की सेवा वाले कौन है, 1,00,000 की सेवा वाले कौन है। उसके बाद में वो तो परमेश्वर फिर ऑटोमेटिक उस चक्कर को घुमाएगा, परमेश्वर फिर ऑटोमेटिक काम करेगा। हमें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, हम सतगुरु के बच्चे हैं भैया, हमारे सिर पे परमात्मा का हाथ है। हमें धोखा देने का मतलब है सतगुरु को धोखा देना, हमारे साथ में छल कपट और नौटंकी करने का मतलब है परमेश्वर के साथ में नौटंकी करना। भगत होगा वो तो नौटंकी नहीं करेगा, और जो भगत नहीं है नौटंकी करेगा, उसकी नौटंकी हमारे सामने चल नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की सत प्रेरणा हमारे साथ में है। ऑटोमेटिक उसके शब्दों से बता देंगे, हमारी जो आत्मा है वो ऑटोमेटिक उसकी बातों को पकड़ लेगी कि ये कितना झूठ बोल रहा है, इसको पैसों की वास्तव में जरूरत है या नहीं है। तो उसके बाद में संगत में से जिन जिन जरूरतमंद भगत भाई बहनों की रिक्वायरमेंट आएगी, उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से सोचा जाएगा, समझा जाएगा। उस पे हम तीनों मिलकर डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में ये जरूरतमंद व्यक्ति है या नहीं है, वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं है, और कितने तक की इसको जरूरत है। ये मान लीजिए 50,000 मांग रहा है और इसका काम 20,000 में होना है, तो 20,000 ही उसको मिलेंगे, अच्छे तरीके से सोच समझ के। तो मान लीजिए जैसे किसी भगत का फोन आया और हमें लगा उस परमेश्वर की दया से कि वास्तव में इस भगत भाई को 10,000 रुपए की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जितनी भी जो एंट्रियां आई हुई हैं, उन एंट्री में से हम देखेंगे कि भैया 10,000 रुपए की एंट्री किन किन की है, या जैसे भी परमात्मा प्रेरणा करें, उनमें से किसी भी एक भगत भाई बहन को हम फोन करेंगे जो उसने नंबर दिए हैं, जो सेवा करना चाहता है, जो मदद करना चाहता है। हम उस नंबर पे फोन करेंगे, हम उस भगत भाई बहन को सेवा के लिए कहेंगे कि भगत जी ये भगत है, उस भगत का पूरा बायोडाटा उसको दिया जाएगा, उस भगत के मोबाइल नंबर भी उसको दिए जाएंगे, जिसको जरूरत है उसके नंबर, मांगने वाले के नंबर, उधार लेने वाले के उधार लेने वाले के नंबर उस भगत भाई बहन को दिए जाएंगे जिसने अपनी एंट्री ऑलरेडी सेवा के लिए रजिस्टर में करवा रखी है। और हम भी उससे बात करेंगे अच्छे से, हम अपनी तरफ से कंफर्म करके पूरी तरह से कि वास्तव में इस भाई का जो जरूरत है बिल्कुल जायज है, और इसको इतने पैसे की इसको जायज इसको जरूरत है। हम अपनी तरफ से तीनों अच्छी तरीके से कंफर्म करके, ताकि आपके एक एक पैसे का सदुपयोग हो, हम उसके बाद ही आपको कॉल करेंगे कि भगत जी ये भगत है, इसको 10,000 रुपए की जरूरत है, और डायरेक्ट अब आप इससे बात करो। यानी देने वाला लेने वाले से डायरेक्ट बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा। हमसे कंफर्मेशन हो चुका है, अब उसको पैसे डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने लेवल पे बातचीत करे, हमारा भगत भाई है, संपर्क करे, संबंध स्थापित करे, प्यार प्रेम से आगे भी बातचीत होती रहे, हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों, एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो कि हमारे असली रिश्तेदार तो ये है भाई, हमारे खुद के रिश्तेदार हमसे ब्याज ले रहे हैं, और मेरा भगत भाई मेरी उधार में मदद कर रहा है, मेरी फ्री में मदद कर रहा है, बिना ब्याज की मदद कर रहा है, निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है, कोई तगाजा नहीं करेगा कि किसी भी प्रकार का। ये प्यार प्रेम पुण्यात्मों सतयुग वाला अब इस परमेश्वर वाले मिनी सतयुग में स्टार्ट होगा, तभी हम वो आत्माएं होंगी, तभी हम सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। तो हम दोनों भगत भाई बहनों को आपस में मिला देंगे, हम उनके संपर्क करवा देंगे, और वो भाई उसको पैसे दे देगा, वो उसका खाता नंबर मंगवा लेगा, या जैसे भी वो गूगल पे करवाना चाहे, वो फोन पे करवाना चाहे, वो बैंक के माध्यम से पैसे मंगवाना चाहता है, वो बातें उन दोनों भगत भाई बहनों के बीच में शुरू हो जाएंगी। हमारी तरफ से पहले कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप अपने भगत भाई से संपर्क स्थापित करने के लिए उसके नंबर भी अपने पास रखो,
उससे संपर्क भी साधते रहो। और आपने जब आपको यहां से कंफर्म हो जाएगा कि आपने इस भाई को 10,000 रुपए की मदद करनी है और ये इसके खाता नंबर है, खाता नंबर चाहे आपको हम देंगे या वो डायरेक्ट देगा, तो आपने फिर डायरेक्ट उसके खाते में, अगर आप उसकी फ्री में मदद करना चाहते हो, उसकी स्थिति देखी जाएगी पहले सारी, वो फ्री की मदद वाला है या वो उधार वाला है। दोनों स्थितियों में आपको सारी बातें बताई जाएंगी कि आपने उसकी फ्री मदद करनी है या आपने उसकी उधार में मदद करनी है। तो फिर खाता नंबर आपको हम देंगे या डायरेक्ट वो भाई देगा, और आपने उसके खाते में 10,000 रुपए डालने हैं उसकी मदद के लिए। ये निष्काम सेवा है पुण्यात्माओं। इसमें ना तो हमारे पास 1 रुपया आपका आएगा, ना आपने हमारे खाते में 1 रुपया डालने की आवश्यकता है। जिसको जरूरत है और जो सेवा करना चाहता है, हम खाली दोनों को मिलाने वाले मीडिएटर हैं। हमारी केवल इतनी सी सेवा है। सेवा डायरेक्ट आपने उसके खाते में डालनी है और उसने डायरेक्ट अपने खाते में आपसे डलवानी है। हमारा इसमें लेन देन का कोई बीच में मैटर ही नहीं है। आपको भी पूरा विश्वास रहेगा, आपको भी पूरा यकीन रहेगा, और एक भगत भाई से आपके नए संबंध स्थापित होंगे। क्या पता आज आप उसकी मदद कर रहे हैं, कल को परमेश्वर उसको इस लायक बना दे कि वो आपकी मदद करने के लायक हो जाए। तो ये जो निष्काम सेवा है, ये आने वाले समय में इस परमेश्वर के मिनी सतयुग में चलेगी। गुरु जी के जाने के बाद में इसी तरीके से इस पैसे का सदुपयोग होगा। एक चीज नोट करना, दास ने आपको पहले भी रिमाइंड कर दिया, आपके द्वारा जिस भी भगत भाई बहन की हमारे मार्फत, हमारे रेफरेंस के मार्फत जो मदद होगी, उस मदद के लिए चाहे आप उसकी 10वें अंश और दान की फ्री में मदद कर रहे हैं या चाहे आप उसको उधार दे के मदद कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से आप लोगों ने अपने संबंधों को बरकरार रखना है। एंड तक आपका और उस भाई का, लेने वाले का और देने वाले का, उस लेने देने के मामले में पुण्यात्माओं इतना सा भी खटास नहीं आनी चाहिए, इतनी सी भी खटास नहीं आनी चाहिए आप दोनों के बीच में। लेने वाले की 100% ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसका पैसा वापस रिटर्न करूं। 100% कि हे परमात्मा मुझ पे दया करो, मुझे भी इतना सक्षम बनाओ परमात्मा, इस दास पे मेहर करो मालिक। उस भाई ने देखो जो निष्काम भाव से मेरी सेवा की है परमात्मा, उसका पैसा मैं उसको समय रहते लौटा दूं, या जब भी मेरे पास आ जाए सबसे पहले परमात्मा मैं उसका पैसा उसी को दूं। ये भाव उसके अंदर होने चाहिए। फिर लेने देने वाला तो मालिक है, और जो भगत उसकी पैसे दे के मदद कर रहा है, उस भगत के मन में ये सौपन में भी नहीं आना चाहिए कि ये मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं लड़ाई करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, बार बार फोन करूंगा, उसको टॉर्चर करूंगा। भगत जी सारी कमाई निष्फल हो जाएगी। जो आपने वर्तमान में मदद की वो भी, और पहले जो आपने भक्ति कमाई करी है वो भी आपकी निष्फल हो जाएगी, और आप सतयुग में प्रवेश करने वाली आत्मा नहीं होंगी आप, क्योंकि आप सतगुरु को दुखी कर रही हैं। ये सारा बायोडाटा, सारा हिसाब किताब वो परमात्मा देख रहा है। आप और हम तो केवल निमित्त बन रहे हैं। परमात्मा हमें आपस में प्रेमी बनाना चाह रहा है, एक दूसरे के भावों को समझकर हमें दयालु बनाना चाह रहा है कि नालायकों, मेरे जाने के बाद में तुम कैसे एक दूसरे के काम आओगे, कैसे तुम एक दूसरे की सहायता करोगे, कैसे एक दूसरे की मदद करोगे दुख में, तकलीफ में। आज से पहले तुमने अरबों खरबों रुपए काल एजेंटों के जेब में ठोक दिए, तुम्हारे मन में कहीं कोई शंका नहीं आई। और आज जब तुम्हारा पैसा सही सेवा में जा रहा है, सही भाई बहनों के पास में जा रहा है, तो तुम्हारे मन में शंकाएं आ रही है, तुम अपना पैसा वापस लेने की सोच रहे हो। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो मैनेजमेंट को तुमने जितने पाठ करवाए, जितने पैसा दिया है, जितना समय तुमने बर्बाद किया, मांगो इनसे अपना समय, मांगो इनसे अपने ज्योति पाठ का पैसा। तुम्हारे को पैसा नहीं, तुम्हारे को गालियां मिलेंगी, लठ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने भगत बनना, भगत है, उसके बाद फिर हमने दास बनना है, दास। और दास के क्या क्या लक्षण है परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास। जब तक हम आपस में एक दूसरे के प्रति सहनशील नहीं बनेंगे, जब तक हम आपस में एक दूसरे भगत भाई बहन के प्रति दयालु नहीं बनेंगे, हम किसी के मददगार बन के सामने नहीं आएंगे। और पुण्यात्माओं, एक चीज और ध्यान रख लेना, अब वास्तव में अगर मदद की जरूरत अगर मैनेजमेंट वाले भी किसी भाई बहन को है, अगर किसी कोऑर्डिनेटर को भी वास्तव में मदद की जरूरत पड़ गई, किसी नामदान संचालक को भी अगर मदद की जरूरत पड़ गई, भले ही वो हमारे वो खिलाफ है, भले ही उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर आत्मा से वो दुखी है, उसको अगर जरूरत है, और उसे यदि उसका फोन आएगा, पुण्यात्माओं इनकार नहीं करना। जितनी जरूरत है और वास्तव में जरूरत है उसका कंफर्मेशन हम करेंगे पूरा।
आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हमें लगेगा कि इस भाई को, इस कोऑर्डिनेटर को, इस नामदान संचालक को वास्तव में 20,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, तो उसकी मदद की जाएगी। परमेश्वर कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले संत। हमें दोनों के प्रति समान रहना है, दोनों के प्रति परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, वरना हम रामानंद जी की तरह मार खा जाएंगे। हमें रामानंद जी की तरह मार नहीं खानी। अब सारे वीक पॉइंट हमने निकाल देने हैं। जब रामानंद जी का सिकंदर लोदी ने गर्दन काटी, और जब रामानंद जी ने देखा कि मेरी जो गर्दन है, मेरा जो कटा हुआ सिर है, उसमें से एक धारा तो खून की बह रही है और एक धारा उसमें दूध की बह रही है, तो बाद में उसने पूछा कि हे कबीर, ये क्या चक्कर था? मेरे कटी हुई गर्दन से एक धारा खून की और एक धारा दूध की बह रही है, ऐसा क्यों? तो परमेश्वर ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो जानी जानी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े थे, परमात्मा जाहिर नहीं करना चाहते थे कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। और गुरु मर्यादा का पाठ सिखाते हुए उन्हें कहा कि गुरुदेव आप जानी जानी हैं, आप जानी जान है परमात्मा, आपको क्या बताऊं मैं। हे गुरुदेव, आपने जब से इस सही मार्ग को पकड़ा है, इस सत भक्ति मार्ग को अपनाया है, उसके बाद से जितने भी जो हिंदू थे, जो पहले आप नीची जाति वालों को हे दृष्टि से देखा करते थे, उनको नाम दीक्षा नहीं दिया करते थे, अब कम से कम आप पूरे हिंदू समाज को तो अपना मानने लग गए। उनके प्रति तो आपने संभावना रखी, लेकिन मुसलमानों के प्रति आज भी आपके मन में राग द्वेष और ईर्ष्या है, जिस कारण से आपके एक भाग से खून बह रहा है। आप अभी पूरी तरह से निर्मल नहीं हुए। उसके बाद से फिर उसने सिकंदर लोदी को अपने गले से लगा लिया। अपने दुश्मन को, जिसने आधे घंटा पहले उसकी गर्दन काटी थी, उसको भी परमात्मा के ये वचन सुन के अपने सीने से लगा लिया, अपने आत्माओं कि बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मेरे नीच के मन में ये कैसे आ गया कि मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है। तो पुण्यात्माओं, हमारे मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि मैनेजमेंट वाले अलग हैं, या मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहन अलग हैं, या सत्सेवक अलग हैं। हमारे लिए सब उस परमेश्वर की आत्मा है। और जब इंसान को जरूरत होती है, जो इंसान दुखी होता है, तो वो इंसान दुखी नहीं होता, उसकी आत्मा दुखी होती है। और आत्मा कोई मैनेजमेंट की या सत्सेवकों की नहीं होती, आत्मा उस परमात्मा की होती है। तो इस प्रकार से यदि वर्तमान में गुरु जी के हिसार जेल से आने तक अगर आपके दान धर्म और 10वें अंश का कहीं कोई सदुपयोग है, तो पुण्यात्मा यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने एक वीडियो देखा होगा 2-4 दिन पहले, राजस्थान के ब्यावर जिले से एक भाई का फोन आया, रमेश जी का, जो बरवाला कांड में हिसार जेल में बंद थे। अभी उनकी तारीखें पड़ रही हैं। वो देशद्रोह वाले मुकदमे में है और हिसार में उसकी तारीखें पड़ रही हैं। अचानक से उसका वीडियो आया और उस भाई ने अपनी वास्तविकता बताई कि भगत जी, ना तो मेरे रिश्तेदार मेरी मदद कर रहे, ना मेरे भाई बंधु मेरी कोई मदद कर रहे, और मेरी हालत बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरे सांसें। और हॉस्पिटल का ही उसने हमारे को वीडियो भेजा, बिल्कुल सारा सब कुछ। दास ने कोई सवाल नहीं किया, उससे कुछ नहीं पूछा। ये कहा कि भगत जी कितने की जरूरत है? उसने कहा कि भगत जी मुझे 10,000 की जरूरत है, मेरा 10,000 में काम हो जाएगा भगत जी, और परमात्मा की दया मैं बहुत जल्दी ये पैसा वापस भी लौटा दूंगा। बस इतनी बात हुई। दास ने कहा ठीक है, अपना खाता नंबर भेजो। उसने खाता नंबर दास को भेजा। और आप भगत भाई बहनों ने जो दास को लैपटॉप के लिए फोन किया था, और उनमें से 1-2 भगत भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि भगत जी मेरे पास में इतने पैसे हैं और ये पैसा भगत जी मैं आपको देना चाहता हूं। वो हिसार से अपने उदय दास हैं, हिसार हरियाणा से उदय भगत जी, जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको डाली थी, जो मिलकर रो रहे थे कि भगत जी मैं वहां आया था सतगुरु प्रकट दिवस पे, और भगत जी मेरे पास में 20,000 हैं, मैं 10,000 रुपए में आपकी मदद करना चाहता हूं। तो दास ने उसको ये कहा था, और रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी है, कि भैया मुझे जरूरत नहीं है, और आपकी सेवा परमात्मा ने जहां लगानी होगी वहीं परमात्मा लगवाएगा। देखो, आपके देने के भाव हैं तो परमात्मा सेवा लगाएगा। और पुण्यात्माओं, वो रो रो के कह रहा था कि भगत जी आप मुझे खाता नंबर दो, मैं आपको 10,000 रुपए डालूंगा। मैंने कहा रुको रुको, परमात्मा मौका देगा, ऐसी बात नहीं है, तेरे भाव हैं तो। पुण्यात्माओं, दूसरे ही दिन उस भाई का दास के पास वीडियो आ गया, उसको 10,000 की जरूरत थी। दास ने उसका खाता नंबर लिया, तुरंत उदय भगत जी को बात भी नहीं करी फोन पे, केवल व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाला कि भगत जी ऐसे ऐसे अपना एक भाई है, आपने मुझे कल पैसों का जिक्र किया था, आप इस भाई के खाते में 10,000 रुपए डाल दो। उसने ये भी नहीं पूछा ये देगा नहीं देगा, ये कब देगा, कौन है, कहां का है। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने हमको निमित्त बना रखा है। वो सच्ची आत्मा, ये होता है निष्काम सेवा, निष्काम भाव। तुरंत विदिन 15 मिनट उसने उसके यूनियन बैंक के खाते में हिसार से राजस्थान में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद मैंने उसको फोन किया कि भगत जी
आ गए पैसे? बोल भगत जी पैसे आ गए, परमात्मा की दया है, दास की तबीयत भी ठीक है। और भगत जी बहुत जल्दी मैं पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, पैसे आराम से हो तो ही देना, वो तेरे से कोई जबरदस्ती नहीं मांग रहा, उसने तुझे कोई ब्याज पे नहीं दिए, तेरा भगत भाई है, तेरा असली भाई है, तेरा रियल भाई है। जब तेरे पास हो तेरे देने के भाव होना चाहिए, जब तेरे पास में हो तो उसको पैसे वापस लौटा देना। तो पुण्यात्माओं, इस तरीके से हमने एक सच्चे और स्वच्छ समाज का निर्माण करना है, जो निर्माण ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना के नहीं कर पाए और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके अंदर एक कमी रह गई। सबसे बड़ी कमी इनकी है, ये गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, आज भी नहीं मान रहे, आज भी उनका जन्मदिन ही मना रहे हैं। तो इनको इन सेवाओं के लिए परमात्मा जिंदगी में निमित्त नहीं बनाएगा। ये लोग अपना मौका खो चुके हैं, इनको परमेश्वर ने अचिंत की तरह एक मौका दिया था, ये लोग अपना मौका खो चुके हैं पुण्यात्माओं। अब सत्सेवकों के माध्यम से ही परमात्मा अपना मिशन आगे चलवाएगा, सत्सेवकों के माध्यम से ही सारा परमेश्वर का सिस्टम शुरू होगा, सत्सेवकों के माध्यम से ही परमात्मा का देश विदेश में ज्ञान प्रचार होगा। ये जितने भी जो भगत भाई बहन जो आज मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, आप देख लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही हो पुण्यात्माओं, ये सभी लोग सत्सेवक बनेंगे। जितने भी लोग हैं, ये जिनको भक्ति चाहिए, जिनको परमात्मा चाहिएगा, ये सभी हमारे भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं अनजाने में, मूर्खता में, ये सब आ जाएंगे एक दिन, धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां कोई लाभ ही नहीं होगा। जब तक उनकी बैटरी है तब तक उनको ठीक ठाक है, जिस दिन बैटरी खत्म हो गई, वर्तमान की भक्ति बन नहीं रही, क्योंकि सबको मैनेजमेंट ने मर्यादाओं से दूर कर रखा है। सब दुखी होंगे, सब परेशान होंगे। आने वाले विपत्ति के समय में जब ऊपर से आके गोले बरसेंगे तो किसी को कोई सहायता नजर नहीं आएगी। अंदर से वो डरेगा जो मर्यादा में नहीं है, जो गुरु का कृपा पात्र नहीं है, जो सत्सेवक नहीं है, वो डरेगा। और जो डरेगा उसको इधर ही दौड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी उस महाविनाश के बाद हिसार जेल से बाहर आएंगे। उस महाविनाश से पहले गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि इस महाविनाश से पहले उस महाविनाश के बाद जितने भी जो व्यक्ति हैं, चाहे वो जगत वाले हों चाहे भगत वाले हों, जो भक्ति युक्त प्राणी हैं वही बचेंगे, बाकी सब यहां से निकल लेंगे।